Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 6 of exercise 4.2. So this is a statement of 6th question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. क्वेश्चन में कहा गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है. कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है. सपोज करो मैं कहती हूँ एक पेन की इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पेन प्रोड्यूस करती है. वो एक दिन में 100 भी बना सकती है, एक दिन में 200 भी बना सकती है. तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में बात हुई है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है वो एक दिन में. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब ये लाइन काफी ज्यादा हो गई तो हम इसको आराम से करते हैं. इन्होंने कहा एक दिन पे ऑब्जर्व किया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक पेन मान लो इस कंपनी ने बनाया, ठीक है. एक पेन को बनाने में जो कॉस्ट लगता है वो 3 more than लगता है twice the number of articles produced से. If total cost of production on that day was 90 rupees, अगर आर्टिकल्स बनाने का एक दिन का टोटल कॉस्ट 90 रुपीज आता है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी लेंथी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन में बात किस चीज की गई है और हमें फाइंड क्या करना है. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक कंपनी है वो पेन मैन्युफैक्चर करती है. अब एक दिन में मान लो उसने 100 पेन बनाए, ठीक है, और एक पेन को बनाने का उसका कॉस्ट. तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है कि एक दिन में उसने कितने पेन बनाए और दूसरा उनको बनाने का उसका कॉस्ट कितना लगता है. मान लो एक पेन को बनाने में उसका 5 रुपए का खर्चा आता है, तो एक तो हमें वो निकालना है कि एक आर्टिकल को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है और दूसरा कि एक दिन में कितने पेन प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो ये चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमने लेट कर लिए कि जो इंडस्ट्री आर्टिकल बनाती है वो कितने हैं, x है. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल का आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, ये आपका रुपीज में होगा, रुपीज y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट इसकी देखने में लेंथी है बट बहुत सिंपल इक्वेशन इसकी फॉर्म होगी. देखो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, कि उसका एक दिन का टोटल खर्चा कितना आता है बनाने का, 90 आता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक कंपनी 100 पेन बनाती है, एक पेन को बनाने का उसका खर्चा लगता है 5 रुपीज. तो उसका 100 पेन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा, 5 × 100 यानी कि 500 रुपीज. तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन होगी. अब हमें पता ही नहीं है कितने आर्टिकल्स है, तो उसको हमने लेट कर लिया x. एक आर्टिकल को बनाने में कॉस्ट लगता है उसका y, तो टोटल कॉस्ट आपका कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके. तो आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको 90 के इक्वल रखेंगे. ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने किया. 90 आपको ये टोटल कॉस्ट इस तरह से गिवन था. अब ये टोटल कॉस्ट आपका कैसे आएगा, जब आप x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब सेकंड आपका देखो बहुत सिंपल है, ये जो सेकंड लाइन आपको गिवन है, सेकंड लाइन को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है. अब सेकंड लाइन को फिर से रीड करेंगे. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन पे ये ऑब्जर्व किया गया जो कॉस्ट आ रहा है हर एक आर्टिकल को बनाने का. तो मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक आर्टिकल का, वो किसके इक्वल है, 3 more than, वो 3 ज्यादा है. किससे 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस. ट्वाइस मीन्स 2, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3. तो क्वेश्चन में ये बात कही गई है, जो सेकेंड लाइन है उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 ज्यादा है. किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा है उसमें हम प्लस करेंगे. यहाँ पे कंपैरिजन के लिए देन वर्ड लिखा हुआ है, देन के बाद जो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसमें हमें इस 3 को प्लस करना है. ये आपको ध्यान रखना है. कोई भी क्वेश्चन हो पूरी एनसीईआरटी में जहाँ पे देन वर्ड का यूज होगा, देन के बाद जो हमें गिवन होगा उसमें हम हमेशा प्लस या माइनस करते हैं.
आप ये किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है 3 मोर देन, 3 किससे ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देन मैंने इसमें ऐड कर दिया 3। अब आप इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको बार बार लिखना है ये, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा लेटर यहाँ पे लिया हुआ है x और y। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने लेट किया हुआ है x। अब देखो अगर मैं इसको लेट ना करूं तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं x एंड y। तो यहाँ पे आपका आएगा 2x प्लस 3। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, y इक्वल्स 2x प्लस 3। इनको सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आपके पास y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास हमेशा x या y में से एक वैल्यू होनी चाहिए, अगर वैल्यू है तो आप उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी y की वैल्यू थी, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x मल्टीप्लाई y इक्वल्स 90। तो x मल्टीप्लाई y के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे आपका आएगा x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल्स 90। अब आप x को 2x प्लस 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो x आपका 2x के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा 2x स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 2x स्क्वायर। x को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 3x, और इक्वल में आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो ये आपका आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 90. Again we have to factorize this quadratic equation. तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर क्या है, 3। तो आपको 3 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। अब वो 2 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं आपके। कंडीशन क्या आपके पास, यहाँ पे आपका 2 लिखा है, यहाँ पे आपका 90 लिखा है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 and 90, यू विल गेट -180। तो 3 को आपको ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि आपका मल्टीप्लाई करके 180 बनना चाहिए। अगर मैं ऐसे नंबर गेस करती हूँ, सपोज मैंने गेस किया 4 - 1, आपका 3 आएगा, बट आपका मल्टीप्लाई करके तो 180 नहीं आएगा ना। तो आपको इससे कुछ बड़ा नंबर गेस करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 180 आए। तो गैस करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, 180 के फैक्टर बनाओ। 2 9 80, यहाँ पे 45 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा। तो 180 के यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं, इससे आपका 180 5 नंबर्स में स्प्लिट हो गया, 2 2 3 3 5। लेकिन आपको ये 2 ही नंबर में स्प्लिट करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि किसको 2 नंबर इस तरह से आप यहाँ पे बनाएंगे जिससे आपका माइनस या प्लस करके 3 बने। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 3 = 15, 3 2 = 6, 6 2 = 12। अगर मैं इसका एक पेयर बना लूं 12 आया, इसका मैं एक पेयर बना लूं तो 15 आया। अब 15 - 12 आपका क्या होता है, 3। इससे आपका जल्दी गैस हो जाता है। तो 15 and 12 आपके ऐसे 2 नंबर्स हैं जिसको माइनस करके आपका 3 आएगा। मल्टीप्लाई करके तो ऑलरेडी आपका 180 आएगा ही आएगा। तो ये आपका यहाँ पे आया 15। साइन का आपको ध्यान रखना है, 15 आपका प्लस का होगा, 12 आपका माइनस का होगा, तभी आपका +3 आएगा। अब यहां से आपका ओनली x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपका आएगा 2x प्लस 15। अब यहाँ पे आपका 2 बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका 2 है, तो 12 है, यहाँ पे आपका 2 कैसे बचेगा। आप क्या कॉमन है यहाँ पे, 6। अगर आप माइनस का 6 कॉमन लेते हैं तो 6 2 = 12 होता है। यहाँ पे आपका बचेगा 2। साइन आपका प्लस का हो गया क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया है। 6 हमने कॉमन लिया, 90 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 15, क्योंकि दोनों जगह हमेशा सेम ही आता है। तो अब यहाँ से आपका 2x प्लस 15 कॉमन आ गया। अंदर आपका बचेगा x - 6।
अब आपको इनको 0 के इक्वल करना है। ये आप रफ वर्क करेंगे, रफ में करना आपको ये वर्क जो आप फैक्टर्स गैस करते हो। अब यहाँ पे आपका आएगा 2x + 15 = 0। x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई -15/2 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x आपका क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये जो इंडस्ट्री है एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाती है, 6। नेगेटिव तो आर्टिकल कभी भी नहीं होते। कोई भी कंपनी है जो पेन बनाएगी वो या तो 10 पेन बनाएगी या 20 पेन बनाएगी, -10 तो नहीं बनाएगी और ना ही पॉइंटों में बनाएगी। ऐसे तो होता नहीं कि 3.5 पेन बनाए या 4.5 पेन बनाए। तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो पॉजिटिव आएगी और नेचुरल नंबर आएगी यानी कि 6। तो ये आपको नेग्लेक्ट करना है। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। अब हमें हर एक आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास था फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको y निकालना है। तो आपको दोनों में से कोई भी इक्वेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लो और x की वैल्यू को पुट कर दो। तो आई एम टेकिंग सेकंड इक्वेशन, y = 2x + 3, 2 मल्टीप्लाई, रिप्लेस x with 6, 6 2 = 12 + 3, यह आपका आ चुका है 15। तो x आपका आ चुका है 6 यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस करती है वो इंडस्ट्री, 6। और हर एक आर्टिकल को बनाने का कितना कॉस्ट लगता है, 15 रुपीज। तो आपको लास्ट में लिखना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल = 15 रुपीज एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6। अब आप किसान से कोई चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं। उसने कहा था क्वेश्चन में कि आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट एक दिन का 90 आ रहा था। हम चेक कर लेते हैं। एक आर्टिकल 15 रुपीज का बनता है तो 6 आर्टिकल कितने रुपीज के बनेंगे, 15 × 6 = 90। तो यहाँ तक आपकी 4.2 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आप इसकी साथ के साथ रिवीजन भी करते रहें ताकि जब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करें आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।